हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सरिता यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में पार्ट पवन। पवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस पवन से पहले मैं आपसे एक और जो शब्द होता है जिसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी वो होता है वायु। आप सब ने सुना होगा वायु, और आपने हिंदी में पवन और वायु को पर्यायवाची शब्द में यूज़ किया होगा और आप सबके लिए वो एक ही होगा। लेकिन ज्योग्राफी में इन दोनों का मतलब एक नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होती है। पवनें क्या होती है? पवनें बेसिकली जो भी हवा जो हमारी इस तरीके से इस डायरेक्शन में बहती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली बहती है, जिसे हिंदी में क्षैतिज कहा जाता है, उसे पवन कहते हैं। ठीक है। और वायु जो कि ऊर्ध्वाधर रूप से बहती है, मतलब कि ऊपर की तरफ जाती है, वर्टिकली जो बहती है हवा, उसे वायु कहा जाता है। समझ गए? आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। पवन होता है जो कि क्षैतिज बहती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल बहती है, और वायु होता है जो कि ऊर्ध्वाधर बहता है, मतलब कि वर्टिकली बहती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। चलिए, तो फिर आज हम पवनों के प्रकार पढ़ेंगे। पवनों के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला तो होता है स्थायी पवन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आज लिखा ही है और आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है अस्थायी पवन और तीसरा होता है स्थानीय पवनें। ठीक। स्थायी पवन क्या होती है, छोटा छोटा बता देती हूँ। स्थायी पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, एक ही जगह पे, वो होती हैं स्थायी पवनें। अस्थायी पवनें कौन सी होती हैं? वो पवनें जो कि मौसमी होती हैं, जैसे हमारी इंडिया की पवनें होती हैं ना, मौसमी पवन होती है। एक आपने इंडिया में देखा होगा कि गर्मी के टाइम पे आती हुई पवन होती है और फिर कहते हैं कि ठंडियों के टाइम पे हम लौटती हुई पवनें, है ना। इसके बारे में आपने इंडिया में पढ़ा होगा। तो इंडिया की जो हवा होती है वो मौसमी होती है, तो वो अस्थायी पवनें होती है। और एक होता है स्थानीय पवनें, जो 3rd नंबर में आती है ना, वो होती है स्थानीय पवनें। और इसको स्थायी पवन लिख देते हैं, इसे स्थायी पवन लिख देते हैं। तो ये हो गई मौसमी पवनें या फिर अस्थायी पवन जिसे कह सकते हैं। 1 मिनट। अस्थायी पवन। ठीक है। तो चलिए फिर हम स्थायी पवन के बारे में ही आज पढ़ेंगे। तो स्थायी पवन क्या होती है? अब स्थायी पवन भी है ना, 3 जगह हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन वो करी है, खींचिए। फिर यहाँ पर 23.5 पे है, फिर यहाँ पे 66.5 पे है, और फिर ये सबसे ऊपर जो ये 0 पॉइंट होता है हमारा, है ना, तो वो जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो वो वाला डायरेक्शन। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। इसका एन गायब हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे आएगा एन। ठीक है। तो एक यहाँ पे लिखा है 5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ लिखा है 5 डिग्री साउथ। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये अलग ही होता है। इधर क्या होती है, इधर है ना बहुत धीरे धीरे पवनें चलती हैं, और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन आपको दिखा रखा है, क्षैतिज रूप से ही चल रही है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। यहाँ की जो पवन होती है ये हमेशा पश्चिम से पूर्व ही चलती है, हल्की हल्की चलती है। और ये किस वजह से होता है? ये होता है कॉरियोलिस बल की वजह से। यहाँ से यहाँ तक की पवनें आप ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पवन है ये कॉरियोलिस बल की वजह से इस तरीके से पवन चलती है। अब आता है ये वाला पार्ट। ठीक है। ये वाला पार्ट आता है, और नीचे से साउथ वाले पार्ट में ये वाला पार्ट आता है, मतलब कि 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चलती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, इसे व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है? इसमें ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। यहाँ पे पहले बोला जाता था कि पहले जो लोग व्यापार करते थे, तो पहले तो ये शिप वगैरह होती नहीं थी, मतलब होती भी थी तो इतनी मजबूत नहीं होती थी कि कुछ भी सामान लेकर चल दिए उठा के, है ना। तो पहले क्या होता था कि जब बहुत ज़्यादा सामान, यहाँ के जो व्यापारी होते थे, जब अपने सागरों में चलते थे ना अपना व्यापार करने के लिए, तो जब अगर उनका जो नाव होती थी या फिर जिस भी वो करते थे, सफ़र करते थे, वो अगर वो भारी होने लगती थी, तो वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को ना यहाँ पे उतार दिया करते थे। ठीक। तो अब वो जब घोड़ों को यहाँ पे उतार दिया करते थे, तो इस वजह से इसको हॉर्स पवनें भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो उनके घोड़े मतलब उनको पानी में ही उतार देते थे, ताकि उनकी जो नाव है वो हल्की हो जाए और वो आराम से वहाँ से जा सके। भैया अपनी जान बचानी है, जानवरों के बारे में
इतनी जल्दी कौन सोचता है। हाँ, तो इसको हॉर्स पवने कहते हैं। व्यापारिक पवने इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से व्यापार किया जाता था। यही जो पवने थी, इसी पवन के थ्रू जो नाव की डायरेक्शन होती थी वो चलती थी और इसी हवा के जरिए यहाँ से व्यापार किया जाता था, तो इसलिए इसको व्यापारिक पवने भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाई हुई है। ये चलता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, नॉर्थ वाले साइड पे। ठीक है, नॉर्थ वाले साइड पे। अगर हम साउथ वाले साइड पे देखेंगे तो क्या होता है, तो होता है दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ। इस तरीके से ये पवनें चलती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पवन हो गई, ये तो हो गई व्यापारिक पवनें। ठीक है, एक आपने पढ़ी स्थायी पवन के अंदर व्यापारिक पवनें। अब ये मेरा पेन टैबलेट जो है ना, ये ढंग से चल नहीं रहा है। अब देख रहे हो, कहीं पे मोटा हो रहा है, कहीं पे पतला हो रहा है, क्या हो रहा है। एक हो गई व्यापारिक पवनें। दूसरी होती हैं ये वाली जो होती हैं, इसे कहा जाता है पछुआ पवनें। पछुआ पवन। ठीक है, इसे पछुआ पवन करना। पछुआ पवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ना पश्चिम से चलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ से चलना शुरू हो रही है, ना कि इस तरफ से। तो पछुआ पवनें क्या होती हैं, पछुआ पवनें की डायरेक्शन क्या होती है, पहले तो ये बताती हूँ। ये होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ वाली साइड में। लेकिन साउथ वाली साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। समझ गए, इस तरीके से होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये जो शुरू हो रही है वो पश्चिम साइड से ही शुरू होके चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और यहाँ पे भी पश्चिम से पूर्व की तरफ। पॉइंट क्या है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रहा है और ये उत्तर पश्चिम से नीचे दक्षिण पूर्व की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये होगी पछुआ पवनें। और ये वाली होती हैं ध्रुवीय पवनें। जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्रुव वाला पार्ट कहा जाता है इसको। इसी तरीके से ये भी होता है ध्रुवीय पवनें। थोड़ा सा घिच-पिच हो रहा है, ये प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ध्रुवीय पवन कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्रुवीय पवन क्या, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो भी व्यापारिक पवन की तरफ ही होती, जैसे व्यापारिक पवन की तरह ही होती है। जैसे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वाली साइड में। साउथ वाली साइड में क्या होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। समझ गए। अब पवन की एक खूबी बताती हूँ। पवन जो होती हैं, जो चलती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलते। ये पवन की हमेशा खूबी होती है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे होगा, अब थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा ही घिच-पिच हो गया ना। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, वेट। चलो, अब इतना तो नाम ज़रूरी है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर अब कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव वाला पार्ट है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये वाला शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये वाला जो पार्ट होता है ये उष्ण कटिबंधीय होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, ये उत्तरी ध्रुवीय पार्ट होता है। वैसे नीचे भी सेम होता है, ऐसी ये होता है उष्ण कटिबंधीय, ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये वाला जो पार्ट होता है मतलब कि 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री दक्षिण की तरफ। अब आधा ही इंग्लिश हो रहा है, आधा हिंदी हो रहा है, प्लीज़ आप एडजस्ट करिएगा। जो ये क्या कहते हैं, दक्षिण वाला जो दक्षिणी ध्रुवीय पार्ट जिसे कहते हैं, कि ये वाला जो पार्ट होता है मतलब कि 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री दक्षिणी वाले भाग तक, इसे ध्रुवीय कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम आ रहे थे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर देखिए, जैसे कि यहाँ पे ना शीतोष्ण कटिबंधीय वाला पार्ट है, यहाँ नीचे तक उष्ण कटिबंधीय वाले पार्ट से, लेकिन यहाँ पे होती है ठंड हल्की सी। मतलब इस कंपैरिजन में 5 डिग्री नॉर्थ के कंपैरेटिव 23.5 डिग्री नॉर्थ
के अंदर ज़्यादा ठंड होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ठंड पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर ठंड पाई जा रही है मतलब कि हाई प्रेशर हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे होता है, बेसिकली हाई प्रेशर कैसे होता है, हाई प्रेशर होता है जहाँ पे वायु होती है भारी। भारी वायु कब होती है, जब वायु में होती है नमी, है ना। तो जब यहाँ पे ठंडा रहेगा तो वायु में नमी भी रहेगी। तो वायु में जब यहाँ पे नमी रहती है तो मतलब कि यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिस तरह के से हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यापारिक पवनें हमेशा हर जगह पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अब शीतोष्ण से मतलब कि 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हवा जो हमारी चल रही है वो कैसे चल रही है, 23.5 से 66.5 की तरफ चल रही है। मतलब कि ये शीतोष्ण कटिबंध से उच्च ध्रुवीय की तरफ ये चल रही है। ठीक है, कैसे, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध वाली जगह पे है ही ठंड, यहाँ पर है थोड़ा सा कम। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ से हवा जो है हमारी हाई प्रेशर हो रखा है और ये हाई प्रेशर से दोबारा से ये लो प्रेशर की तरफ चली है। वैसे ही यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लेकर 66.5 की तरफ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हवा हो रही है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हवा में नमी पाई जाएगी, हवा में नमी पाई जाएगी तो वो हाई प्रेशर हो जाएगा और फिर से वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। सेम टू सेम होता है दक्षिणी वाले पार्ट में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्थायी पवन के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा गाइस प्लीज़। मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, उसको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद आज हमने स्थायी पवनें पढ़ी हैं, कल हम अस्थायी पवनें पढ़ेंगे, फिर से हम स्थानीय पवनें पढ़ेंगे और तीनों पवनों के बारे में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे भी टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो और मेरी कुछ मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और कहीं पे कन्फ्यूज़न हुई हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आना हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो और उसको समझना हो तो मैं वो आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़। एंड बाय बाय, टेक केयर।